क्षमा याचना के साथ मैं ये सबसे पहले तो संबोधन करना चाहती हूँ मंच पर बैठे हुए हमारे विद्वान और पिंपरी और खड़की से आए हुए हमारे अतिथि। और देखिए मैं क्षमा याचना जो ये कर रही हूँ कि किस तरह के कई विषय हमारे सामने आए, लेकिन हमारा जो आधार विषय आज का है वो है सामवेद। इसके लिए एक बार तालियां। अब ये सामवेद कि आज हमने पूर्ण आहुति की और ये देखिए ये हमारा सौभाग्य है कि सामवेद के मंत्रों का अपनी बहनों के साथ पूरा यज्ञ जो है हमने हर रविवार को आहुतियों के साथ इसकी आहुतियाँ देकर इसको आज हमने पारायण यज्ञ के रूप में पूर्ण किया है। और हमारी समाज जो है वो वायुमंडल समाज का सुगंधित हो गया है, क्योंकि ऋषि का आदेश था कि इससे वायुमंडल शुद्ध होता है। और एक बात है, मैं बार बार सामवेद की बात कर रही हूँ। सामवेद, वेद ज्ञान, सामगान। सामगान को गाना कोई आसान बात नहीं है। जब हम अग्नि का आह्वान करते हैं तो कहने की बात है कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। हम अपने दिल से अग्नि का आह्वान नहीं करते, लेकिन अग्नि का आह्वान करने के लिए जैसे एक अतिथि के लिए रेड कार्पेट बिछाई जाती है, उसका स्वागत किया जाता है, फूलों से स्वागत किया जाता है, तो यज्ञ की अग्नि को जब हम प्रज्वलित करते हैं तो चित्र में हमारे मन के अंदर एक स्वस्ति वाचनम के अंदर एक मंत्र आता है जो सामगान के द्वारा ही आह्वान किया जाता है। 2 मंत्र आते हैं, वो मंत्र क्या है मैं कहूँगी आप सामगान करके अग्न आया ये वाला। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता देवे निर्मानुषे जने। अब दूसरा मंत्र है ओम अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सेवर्षे। कहने को ये हम गान करते हैं। अब ये साम गान हमें क्या प्रभावित करता है? हम जानते हैं कि आकाश गंगा में ग्रह, सितारे और हमारे नक्षत्र हैं। नक्षत्र अपनी अपनी जगह पे अपनी दूरी पर चल रहे हैं। क्या मन में कभी विचार आया है कि इनका प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ता है? एक कंपन होता है और वो कंपन जो है वही साम गीत के रूप में हमारे सामने हम लोगों को ब्रह्म के साथ जोड़ता है। कहने की बात है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, भ्रांति मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी, पाप तापों का संताप हो जाएगा। अब सामवेद की जैसे ऋषियों ऋचाएं हमें बताती हैं, साम की गान पर आश्रित होती है और उसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। अभी हम देखते हैं, हम लोग छोटा सा आ उ मा ओम बोलते हैं और ओम का उच्चारण करते समय जो हमारी ध्वनि है, पहले 20 बार बोलोगे तो और ध्वनि का रूप होगा। ध्वनि की भी वो स्तर हैं, जैसे अभी इन्होंने भी बताया
वाणी के स्तर हैं, पश्यंती परा, जैसे आपने भी बताया। वो ओम का उच्चारण करते करते जब उद्गाता मौखिक में चला जाता है, मौन में चला जाता है, तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अब इसका प्रभाव क्या है कि आंखें जब अपने आप बंद हो जाती है तो आपका आभा मंडल जो है वो बदलने लगता है, आपके मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और ये धारणा और ध्यान में स्वर, संगीत, और आप चेतनता की ओर चले जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं। शरीर को भूलने के बाद फिर इतिहास साक्षी है। देखिए, हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन कभी कभी मन बड़ा कहते पीड़ित होता है कि हमारे तानसेन और वो जो मेगा राग गाते थे, या वो मेगा राग, ये वाला दूसरे राग होते थे ना, राग भैरवी, और इस तरह से दीपक राग, मतलब वो अपने राग के द्वारा उनको प्रज्वलित करते थे। तो इसी तरह से ये वेद कोई छोटा नहीं है, ये ज्ञान का वेद, अंतरात्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ने का वेद है। अब बात ये आती है कि संगीत के 4-7 स्वर हैं। हम आज अपने आप को बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि हम भारत की सबसे पुरानी संस्कृति हैं। सा रे गा मा पा धा नी, सा दोबारा रिपीट होता है। अब ये जो सा रे गा मा है, ये पूरी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। सा मयूर की प्रकृति का है, रे चातक की प्रकृति का है, और गा बकरे की बकर बकर का है, माँ क्रोध पक्षी की पुकार का है, पा कोयल की डाल का है, और छठा ये जो है भी घोड़े की हिनहिनाहट का है, और नी हाथी की गर्जना का है। और ये साम गान का अध्यात्म का दरवाजा खुलता है इसी संगीत के द्वारा। यहाँ जो संगीतज्ञ है, मैं उनको नतमस्तक हूँ। वो कुछ करे ना करे, लेकिन अपने जो प्रयास के द्वारा जो एक क्रिया करते हैं, अपना गान गाते हैं, वो आगे तो परमात्मा के साथ जुड़े ही होते हैं। अब ध्वनि के माध्यम से देखा जाता है। अब ओम को तो हमने अपने मुख से बोला। आप अगर देखते हो, एक कटोरा आता है जो कई धातुओं को मिलके बनाया है, और उसके आसपास अगर आप वो एक लकड़ी का जो डंडी सी होती है उसको घुमाते हो, तो वो एक आवाज देता है। आप नहीं बोल रहे, ये प्रकृति बोल रही है, जिसको कहते हैं ना, वो आवाज जैसे जैसे करोगे ऐसी आवाज गूंजना होगी। ये आवाज यहाँ से होती होती ब्रह्मांड की तरफ चली जाएगी। और क्यों कहते हैं, वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के इंसान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण। और मैं फिर ये कहूँगी, जब हम अग्नि का आह्वान करते हैं, अग्नि को एक जठा अग्नि है, खाना बनाने वाली, एक यज्ञ की अग्नि है। यज्ञ की अग्नि क्या है? अग्नि नीले पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधार। और फिर सबसे छोटी सी बात करना चाहती हूँ, होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। धन्यवाद।